हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ 1.4 एक्सरसाइज क्लास 9th बुक हिंदी में। बेटा आप चाहे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको बुक में ही कर देती हूँ। बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपर में है। आपको इन चारों पाँचों में से परिमेय और अपर में बतानी है, ठीक है। तो देखिए 2 माइनस √5 ये अपर में संख्या है। 3 प्लस √23 माइनस 20 ये इससे कट गया, ये बच गया बस, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसमें देखिए आप √ से 7 कट गया तो 2/7 बचा, ये परिमेय संख्या है। 1/2 ये अपरिमेय संख्या है। 2π अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को, सरल कीजिए। देखिए मैं आपको इसके सवाल करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सवालों को रूल्स के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, बिना रूल के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रूल्स भूल जाते हैं, तो कैसे करते हैं ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ लिखेंगे, इसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ लिखेंगे। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन में सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी √ और ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो ये ऐसे उतर जाता है, और इस तरीके से इसको भी तो ये आगे उतर जाएगा। इसको ये जो √ मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस आएगा और √6 ये आपका आंसर, ठीक है। ये फार्मूले से भी हो सकता है और बिना फार्मूले से भी हो सकता है, बच्चों को अगर फार्मूला याद ना हो। इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। देखिए a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगा हुआ है इसमें, एक प्लस का एक माइनस का, तो a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। तो चाहे मैं आपको इस तरीके से ही करके दिखा देती हूँ जैसे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप फार्मूले के थ्रू कर लीजिए, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 की 2 और b की 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 9 आ गया, और ये √2 काट देगा 3, इससे माइनस करेंगे 6 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस तरीके से भी करके दिखाती हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। सबसे पहले आप इसको यहाँ उतारेंगे, ये पूरा उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ उतारेंगे, थ्री 3 जा 9 3/√3। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा 3/√3। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, ये प्लस का है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/2। प्लस माइनस खत्म, 9 2 इस √ को काट देगा -3, तो आपका आंसर आ गया ना 6, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। इस पे भी देखो √ प्लस √2 की स्क्वायर, तो आप इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस b की 2 a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, और नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ ये फार्मूला नहीं लर्न होता है, नहीं याद रहता है, तब आप ये वाला फार्मूला आप इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ा सा फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम रहती है, तो इसको लिखेंगे और सेम टू सेम यहाँ पे इसको लिख देंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5/2 आ जाएगा, प्लस देखो √ से √ मल्टीप्लाई √10, इस तरीके से ये भी आ जाएगा √10, ये भी आ जाएगा तो √2 ने √ को काट दिया तो 5 बचा, प्लस ये 2 बार है बेटा इसलिए 2/10, और इसी तरीके से ये काट बचेगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 + 2/10। देखिए ये फार्मूले के अकॉर्डिंग भी यही आंसर आया है, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं बता देती हूँ। मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी टीचर
किसी के स्कूल वाले टीचर इस तरीके से करा देते हैं, ट्यूशन वाले ऐसे करा देते हैं, तो दोनों ही तरीके सही हैं, आपको बच्चे को जिस तरीके से ईजी लगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, फिर सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। फिर इसको ये देखो माइनस को आप यहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आ जाएगा √5 की 2 प्लस √10, इससे करेंगे तो ये माइनस का √10 आ जाएगा बेटा, और प्लस का 2 की 2 से कैंसिल 5 बचा, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया 2 से, तो ये आ गया 2। तो आपका आंसर, नहीं सॉरी, ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये मैंने ध्यान में दिया, माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बचेगा और इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका मैंने आपको नहीं बताया। अब हर का परिमीकरण कीजिए। चलिए ये भी सवाल मैं आपको दिखाती हूँ करके। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 1/7 ये अंश है और ये हर है, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे कर सकते हैं, देखो ऐसा कोई मैथ में कोई इशू नहीं होता कि हिंदी में समझाया जाए इंग्लिश में। अब इसको आपको परिमीकरण करना है, इंग्लिश में रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाली संख्या होगी ना, इसी से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर √7 आया, इससे इसको करेंगे तो √7 की 2 ने इसको काट दिया तो आपका आया √7 आंसर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह मैं अपना सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ आपका, सेम प्रोसेस है, ध्यान रखना है ऐसे ही। तो देखो ये √, ये बिना √ के तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा और ये ऐसे ही उतर जाएगा, और ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ गया 2/5 और 5। ये आपका आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है और आता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, -√6। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये माइनस का है ना, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का लिखना है। किसका लिखना है, प्लस का। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आ जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए ये प्लस और माइनस वाला फार्मूला लग गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला याद रखना, नहीं तो सिंपल सा मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे कर लीजिए। और -√6 की 2 ने 7 को काटा 7 और इसने इसको काटा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √7/6/1। ठीक है, ये 1 वैलिड नहीं होता तो आप सीधा आंसर इसका शो ऐसे करेंगे आंसर। ठीक है, कुछ भी डाउट लगता है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल भी ना बेटा बहुत ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। समझदार बच्चे तो समझ लेते हैं कि भाई करने, थोड़े वीक बच्चे अगर करके जाते हैं तो उनको लगता है हाँ हमने किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस दिया था तो मैंने यहाँ पे किससे किया है, माइनस से। आपको इसका अपोजिट करना है। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो -√2 ही आ जाएगा और सेम प्रोसेस है। टू से कट गया, 5 - 2 तो 3 बच गया। अब आपका आंसर लिखेंगे कैसे, √5 - √2/3, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपके 1 पॉइंट चलते आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए 1/√7 - 2। अब यहाँ माइनस है तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 + की 2 से। ठीक है, आपने इससे मल्टीप्लाई किया इसको प्लस की 2 और वही सेम 2 बार, और प्लस माइनस की 2 ये इससे कट जाएगा 7 और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + की 2 और 7 में से 4 गया 3, तो ये आपका आंसर। ठीक है मैम, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। ठीक है, तो राधे राधे सबको।